एक निश्चित राशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है। धन कितना है? ठीक है, तो वह धन आपका कितना है? ठीक है, तो देखिए, अगर 4 वर्ष में कोई राशि 6,000 रुपये तथा 7 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह धन कितना है? ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए, राशि आपकी कौन सी जा रहा है? 6,750 रुपये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 वर्ष में राशि कितनी हो रही है हमारी? 6,750 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6,000 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6,000 रुपये। ओके, अब हम करेंगे डिफरेंट। अगर 7 वर्ष में 3 वर्ष की 4 वर्ष का 3 वर्ष का आपको ब्याज कितने का मिलेगा? 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम, कितना मिलेगा? तो 6,750 में से आप 6,000 घटा रहे हैं। ठीक है, तो आपको 750 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 750 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 3 वर्ष में ये 750 का ब्याज मिलेगा, तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमारा? 250 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 वर्ष में हमको ब्याज 250 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 250 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 4 वर्ष में राशि 6,000 हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितने का मिलेगा? 250 इंटू का कर देंगे 4। अब 250 इंटू का 4 करेंगे, 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब जब 1,000 रुपये आपका ब्याज मिलेगा, ये क्या आपका मिश्र धन है। ठीक है, क्या है आपका? मिश्र धन है, क्यों 6,000 रुपये रहती है, इसमें क्या मिश्र धन? मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस का ब्याज। तो जब अगर हम ब्याज घटा देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, अगर 6,000 में से आप 1,000 घटा देंगे तो आपका आएगा 5,000। तो ये क्या होगा? हमारा मूलधन होएगा। ठीक है, 5,000 रुपये का मूलधन होगा, और यही हमको निकालना था। मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में 12 क्रमशः, ठीक है, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर आपकी क्या होगी? ठीक है, आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके, तो देखिए, आपकी जो राशि है वो चौथे वर्ष में 12,900 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में हो जाती है 14,250 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर आपको याद करनी है। ठीक है, तो देखिए, अगर 5 वर्ष में हमारी राशि 14,250 रुपये हो जाती है, ठीक है, ओके, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 12,900 रुपये हो जाती है। ठीक है, 12,900 रुपये। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 1 वर्ष पे हमको कितने का ब्याज मिलेगा? 14,250 में से 12,900 घटा देंगे। ठीक है, तो आपको ब्याज निकालेगा 1 वर्ष में 0,5 12 में हो गए 3 1, मतलब 1,350 रुपये का ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। ठीक है, जब 1 वर्ष में हमको 1,350 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्ष में हमको कितने का ब्याज मिलेगा? 1,350 इंटू कर देंगे 5। ओके, तो 0 5 7 लगा 2 17 17 से लगा 1, मतलब 6,750 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 6,750 रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर हम 14,250 में से 6,750 रुपये घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। ठीक है, तो कितना निकलेगा? 0 0 12 में 7 गया 5 हो जाएगा 13 13 में 6 गया 7, मतलब 7,500 रुपये का क्या निकलेगा? आपका मूलधन निकलेगा। ठीक है, कितना मूलधन निकलेगा? 7,500 रुपये का मूलधन निकलेगा। ठीक है, तो ब्याज की दर आपकी क्या होगी? ठीक है, तो देखिए, अगर हम ऐसे बराबर निकालें तो जब ऐसे बराबर क्या होगा? हमारा मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बटेगा आपका 100। अब इस कंडीशन में आप सब कुछ अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम 6,750 रुपये ब्याज लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? क्यों? 5% ब्याज मिल रहा है ना, तो ब्याज अगर हम 6,750 रुपये ब्याज लिख लेते हैं, और मूलधन आपको कितना दिया गया है? 7,500 रुपये दिया गया है। दर तो हमको निकालना है। जब 6,750 रुपये ब्याज लिख ही लिया हमने, तो कितने वर्ष से मिल रहा है? 5 वर्ष में। तो टाइम कितना लिख लेंगे आप? 5 वर्ष लिखेंगे। ठीक है, बट्टे का आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो गया। ठीक है, आप 6,750 बराबर का 75 इंटू का R इंटू का 5। ओके, अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 25 से इसे काटेंगे तो जाएगा 25 गुनी 50, जो हो जाएगा आपका 270 बार। ठीक है, ओके,
अब देखिए 270 बराबर का क्या हो जाएगा आपका 3 × 15 इंटू आर, क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू का आर हो जाएगा। अगर आर बराबर हम निकाल लेंगे तो 270 में लग जाएगा आपका 15 से भाग। ओके, अगर 15 से भाग देंगे तो 15 एकम का 15, ये हो जाएगा आपका 18% दर आ जाएगा। कितना आएगा दर बराबर आपका 18% आएगा। ओके, और 18% किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 1380 रुपये और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है। वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, ये हमको ज्ञात करनी है। ओके, तो देखें क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तो राशि कौन सी बड़ी है आपकी? 15 से तो लिखेंगे हम 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। ठीक है, ओके, और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1380 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1380 रुपये। अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा? 1500 में से 1380 घटाएंगे, मतलब 120 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 120 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 2 वर्ष में हमको 120 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 60 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 वर्ष में हमको 60 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ओके, जब 1 वर्ष में हमको 60 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष की राशि कोई 1500 हो जाती है। तो इसमें जब 1 वर्ष में हमको 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 5 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा? 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। और राशि कितनी हो जाती है? 1500। अगर 1500 में से हम 300 घटाए देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। और कितना निकलेगा मूलधन? 1200 रुपये निकलेगा। कितना निकलेगा? 1200 रुपये मूलधन निकलेगा। ठीक है, वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी आपकी? देखिए दर निकालनी है तो ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे का होगा आपका 100। ओके, ठीक है, तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर अगर हम लिखेंगे तो अब देखिए हम ब्याज लिखेंगे 120 रुपये, तो टाइम लिखेंगे हम 2 वर्ष। क्योंकि ऐसे ही बराबर 120 रुपये लिख लिया। मूलधन हमारा 1200 रुपये आ गया। दर तुमको निकालना है तो टाइम कितना लिख लेंगे आप? 2 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि 102 वर्ष में तो आपको 120 रुपये ब्याज मिल रहा है। 120 रुपये तो ब्याज लिखा है तो टाइम कितना लिखेंगे हम? 2 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि ठीक है 2 वर्ष में हमको 120 रुपये ब्याज मिला है इसलिए। ठीक है, बट्टी का हो जाएगा आपका 100, तो 2 जीरो आपका 2 जीरो गया। अब 120 बराबर का 12 इंटू 2 24 इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू 2 तो 24 इंटू आर हो जाएगा। अगर आर बराबर निकालेंगे तो 24 से लग जाएगा भाग इसमें, मतलब 5% आ जाएगी दर। कितनी आ जाएगी दर? आपका 5% की दर आएगी। ठीक है, और 5% की दर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों में 850 रुपये और 4 वर्षों में 925 रुपये हो जाती है। योग है। ठीक है, योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका अगर 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाती है और 4 वर्षों में हो जाती है 925 रुपये, तो देखिए आपका बड़ी राशि कौन सी? 925, मतलब 4 वर्षों में आपको जब राशि 925 रुपये होएगी। ठीक है, और 3 वर्षों में कितनी होएगी? 850 रुपये। कितना? 850 रुपये। अगर दिन डिफरेंट निकालेंगे तो अगर हमको 1 वर्ष का डिफरेंट निकालेंगे तो 1 वर्ष पे हमको कितना ब्याज मिलेगा? 925 में से 850 घटा देंगे। ठीक है, तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमको 75 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 75 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 1 वर्ष में जब हमको 75 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 4 वर्ष में राशि 925 हो जाती है, मतलब 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 75 इंटू 4, मतलब 1 वर्ष हो जाए 75 मिल रहा है तो 4 वर्ष में ब्याज मिलेगा हमको 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर 925 में से हम 300 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना होगा हमारा? 625 रुपये क्या नहीं मिलेगा? हमारा मूलधन आएगा। ठीक है, और यही मूलधन लिखना। ठीक है, यहाँ सॉरी मैं लिख लेता मूलधन क्या है। ठीक है, मूलधन हमारा कितना दिया गया है? 625 रुपये। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 5200 रुपये तथा 7 वर्षों में
₹5,600 ₹680 हो जाती है प्रति वर्ष। ब्याज की दर है, ठीक है, ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं आपका 6%, 3%, 4%, 5%, ठीक है। देखिए 5 वर्षों में कोई राशि आपकी ₹5,200 हो जाती है और 7 वर्षों में हो जाती है ₹5,680 हो जाती है, ठीक है। तो आपकी राशि कौन सी ज़्यादा है? 5,680। तो लिखेंगे हम, देखिए 7 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? ₹5,680 हो जाती है, ठीक है। ओके, तो और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? ₹5,200 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है ₹5,200। अगर हम डिफरेंट निकाल लेंगे तो 2 वर्ष पे हमको कितने का ब्याज मिलेगा? 5,680 और 5 वर्ष में, ठीक है, 5,680 7 वर्ष में मिल रहा है और 5,280 5 वर्ष में 5 वर्ष में 5,200 रुपये हो जाती है राशि, ठीक है। तो आपको देखिए डिफरेंट कितने का ब्याज कितने का मिलेगा? हम 5,680 में से 5,200 घटाएंगे तो 0, 8 और 480 का हमको ब्याज मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्याज शामिल है, ठीक है। और जब 2 वर्ष में हमको 480 का ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो हमको देख जब 2 वर्ष में 240 का 480 का ब्याज मिलेगा तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा? हमको 240 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा? 1 वर्ष में हमको 240 रुपये का ब्याज मिलेगा। जब 1 वर्ष हमको 240 रुपये का ब्याज मिलेगा तो क्या हम देखिए हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब 1 वर्ष हमको 240 का मिलेगा तो 5 वर्ष में हमको कितना मिलेगा? 240 इंटू कर देंगे 5, तो 5 वर्षों में हमको 1,200 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्योंकि जब 1 वर्ष में तो हमको 240 का मिल रहा है, सिंपल बात है, तो 5 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा? 1,200 रुपये का। तो 5 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 5,200 हो जाती है। अगर हम 5,200 में से अगर 1,200 रुपये घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा मूलधन। कितना निकलेगा? 4,000 रुपये का निकलेगा मूलधन, ठीक है। ओके, पी कितना निकलेगा? आपका 4,000 रुपये निकलेगा, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या दर है, ठीक है, आपको दर निकालनी है, ठीक है। तो देखें अब हम अगर ऐसे ही बराबर हम निकाल लेंगे तो ऐसे ही बराबर क्या होगा? हमारा मूलधन इंटू का दर इंटू का समय होएगा, हम बट्टे का होएगा आपका 100 होएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हमको देखिए अगर हम ऐसे ऐसे बराबर लिखेंगे, अगर हम 480 रुपये का ब्याज लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 2 वर्ष का लिखना पड़ेगा। अगर 240 रुपये ब्याज लिखना पड़ेगा तो टाइम 1 वर्ष का लिखेंगे। अगर 1,200 रुपये ब्याज लिखेंगे तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा हमको? 5 वर्ष का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर 480 रुपये ब्याज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपकी चॉइस है, कुछ भी लिखिए तो उतना ही टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 480 रुपये ब्याज लिख रहे हैं तो टाइम कितना लिखेंगे? हम 2 वर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा जब मूलधन कितना दिया गया है? हमारा 4,000 रुपये का मूलधन दिया गया है, दर तुमको निकालना है। जब 480 रुपये हमने ब्याज लिखा है तो कितने वर्ष में मिला है? 2 वर्ष में। तो आपका 2 वर्ष टाइम लिखेंगे, बट्टे का हो 100, क्योंकि जो टाइम लिखे जो ब्याज लिखेंगे वही टाइम लिखेंगे, ठीक है। जो कितने वर्ष में ब्याज मिल रहा है उतने ही टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो अब 2 जीरो अगर हम 2 जीरो ये काट देंगे तो 480 बराबर का 40 इंटू 20, 80 इंटू आर। ओके, अगर आर बराबर निकाल लेंगे तो 80 का लग जाएगा भाग इसमें, मतलब आर बराबर आपका 6% दर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आर बराबर आपका 6% की दर हो जाएगी जी, ठीक है। और 6% दर हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ओके।